ये भी हमें सुनना चाहिए। फ्रॉड है वो, झूठा है, और मुझे उसकी किसी बात पे कोई यकीन नहीं। वो अपने किए पे शर्मिंदा है और माफी मांग चुका है। वो तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है। दोबारा? ये क्या कह रही हैं आप? उसने सोचा भी कैसे? वो तुमसे शादी करना चाहता है। अभी हाथ पांव सलामत है मेरे, इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरे ऊपर। मेहनत करके अपना और रिदा का ख्याल रख सकती हूँ मैं। हर शख्स को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, तुम्हें भी वो हक दिया जाएगा। मैं कौन होती हूँ तुम्हें कहने वाली कि राशिद को माफ करूँ? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। अपना ख्याल रखो, रेस्ट करो, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। भाभी के रवैये में इस तब्दीली की वजह? नहीं नहीं, नामुमकिन। फिजा कैसी है? क्या हो गया साकिब, सांस तो ले लें। आप तो ऐसे करते हैं जैसे मैं उसका ख्याल ही नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। बिल्कुल ठीक है वो, तभी तो डॉक्टर ने छुट्टी दी, अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। आप मिल के आते हैं उससे? हम्म। हाँ जी। तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है तुम्हारा? डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ बोली हैं टाइम पे ले रही हो? बेहतर है, अब ले रही हूँ मेडिसिन। गुड, अच्छी बात है, थैंक गॉड। अच्छा हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फ़ौरन बताना है। भाई वो रज़ान, सारी बातें अभी कर लोगी? देखो तुम्हारे भाई कितने थके हुए आए हैं, जरा चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं। उसके बाद तुम दोनों बैठ के जितना दिल चाहे बातें कर लेना। आप चेंज कर लें साकिब, जाके फ्रेश हो जाएं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस एक कप चाय अगर मिल जाती तो। भाई आप चेंज करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। फिर जब ऐसे बहुत गलत बात है, तुम जब से हॉस्पिटल से आई हो बातें कर करके खुद को थका रही हो। यू नीड टू रेस्ट। हाँ, और रिदा तुम ज़्यादा फिजा से बातें मत करना, उसको रेस्ट करने दो, ओके? क्यों नहीं बात करनी थी मुझे भाई से? कोई फायदा नहीं था अभी बताने का। तुमने देखा नहीं था भाभी कैसे बात कर रही थी? भाई को जब पता चलेगा ना कि वो आया है घर, खुद ही उसकी क्लास ले लेंगे, तुम फिक्र मत करो। चाय। थैंक यू, शुक्रिया। थक गया ना आप? हाँ यार, सर उठाने का भी टाइम नहीं मिला, होता क्यों? इसीलिए तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई। क्या याद रखेंगे आप? इतनी मीठी बातें करने की क्या जरूरत है रानी? मेरा भी शॉपिंग पे जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, प्लीज, मैं बहुत थका हुआ। कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शॉपिंग वगैरह नहीं। मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने सरताज की खिदमत करूं आज। अरे यार खुदा को मारो। मेरा कुलीग ऑफिस में वो कहता है कि जब बीवी की खिदमत बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाती है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, बहुत ही गलत लोगों में उठ बैठ रहे हैं आप। बिल्कुल गलत कहता है आपका कॉलीग, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, एक बात करनी है आपसे।
प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। जब तक शॉपिंग पे नहीं जाना मैं तुम्हारी सारी बातें तवज्जो से सुन रहा हूँ। कोई शॉपिंग नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं, बस मेरी बात पे ज़रा सा गौर कीजिएगा। राशिद आए हैं। राशिद? वो राशिद वो यहाँ क्या कर रहा है? साकिब हाँ? प्लीज 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 जस्ट काम डाउन, मेरी बात सुने। 2 मिनट प्लीज, जस्ट रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी। बोलो। राशिद बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे, वो आपसे माफी मांगना चाहता है। मुझे उसकी कोई बकवास नहीं सुननी। आप मेरी बात तो सुन लें साकिब, उसकी बात ना सुने, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो तो सुन लें। नहीं तुम्हें शर्म आती है? इतना सब कुछ होने के बाद तुम उसका साइड ले रही हो, उसको फेवर कर रही हो तुम। साकिब मैं उसकी साइड लूंगी? और क्या कर रही हो तुम? मैं क्यों उसे फेवर करूंगी? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल सी बात है। आप गलत सोच रहे हैं साकिब। लेकिन जो उसने बात मुझे बताई है वो आप भी सुन लें। अगर उस दिन वो यहाँ से ना जाता तो आज हम सब की जिंदगी खतरे में होती। पता नहीं ये लड़का बिना अजीब हरकतें करता है। इसने अपने किसी स्मॉल बिजनेस के लिए एक कर्ज लिया 50 लाख रुपए का। अब वो बंदा आगे से कोई क्रिमिनल निकला। उस दिन गुंडे लेके हमारे घर आ रहा था इसे उठाने के लिए, इसे मारने के लिए। इसीलिए बगैर बताए यहाँ से निकल गया। इसकी वजह से आज हम सब मुसीबत में होते हैं। इसे खुद आइडिया ही नहीं था कि वो कोई क्रिमिनल है इस तरह का। 50 लाख का कर्जा बंदा सोच समझ के लेते, बेवकूफ़ी की है इसने भी। तो ये बात पहले भी तो बता सकता था हमें वो। अब क्यों बता रहा है? ये पागल है ये। मैंने भी उसे यही कहा कि ये बात तुम हमें पहले भी बता सकते थे। इस तरह से चोरों की तरह भागने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझे ये लॉजिक देता कि भाई आप लोगों को लगना था कि मैं लालची इंसान हूँ। बस कर दो यार, बकवास लॉजिक है, डजंट मेक सेंस। बेकार बात कर रहा है वो। खैर इतनी भी लॉजिकल बात तो नहीं है। पैसों का सुन के तो हमें बहुत गुस्सा आना था और मैं तो उसे खड़े खड़े घर से निकाल देती। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन कर सकता है? आपको पता है 4 महीने उन लोगों ने इसे कैद में रखे। 4 महीने। उसके बाद अपना आबाई घर बेच के इसने अपना कर्जा अदा किया और फिर ये छूटे। फिर कहीं जाके इसकी जान की बख्शी हुई है। इतने अरसे बाद ये माफ़ी मांगने इसलिए आया क्योंकि इसे एहसास नदामत था। कहते हैं मुझे रात में नींद नहीं आती थी ये सोच सोच के कि मैंने कितना गलत किया। जिस तरह आपने उसे अपने घर में रखा, उसका ख्याल रखा, वो बहुत बुरा फील कर रहा है। वो तो आपके पाँव पड़ने के लिए तैयार है, कसम से। वो कहता है मैं साकिब भाई के पाँव पड़ने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे उनकी माफ़ी चाहिए।